हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स थे उन पर हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में लेके आते हैं ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिल जाएंगे। और हमारा इनिशिएटिव है कि आप मैक्सिमम स्कोर करें, इसीलिए हम डेली देखिए मंडे टू फ्राइडे तो आपके साथ करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते ही हैं, जबकि सैटरडे को इसी तरीके से क्विज की फॉर्म में भी जो है ये वीडियो लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि इसके अलावा भी आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। और आउट ऑफ 15 क्वेश्चन अभी आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे ये आपको मेरे को वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि हु हैड ब्रोकन एमएस धोनीज रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट डिसमिसल्स बाय अ विकेट कीपर इन टी20आई क्रिकेट। ठीक है, तो टी20 के फॉर्मेट में किसने जो है एमएस धोनी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है ऑफ मोस्ट डिसमिसल्स बाय विकेट कीपर? तो क्या वो एलेक्स कैरी है, जॉनी बेयरस्टो है, सराह टेलर है या एलिसा हेली है? ठीक है, तो देखिए जो दो है इसमें ये मेंस फॉर्मेट में है। एलेक्स कैरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के विकेट कीपर है, जबकि जॉनी बेयरस्टो जो है वो इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट की टीम के विकेट कीपर है। जबकि सराह टेलर जो है इंग्लैंड की ही वुमेन्स टीम के विकेट कीपर है और एलिसा हेली जो है वुमेन्स टीम, ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के जो है विकेट कीपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी एलिसा हेली। इन्होंने जो है एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ा है ऑफ मोस्ट डिसमिसल बाय अ विकेट कीपर इन टी20आई फॉर्मेट। तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम की जो है जो वुमेन्स टीम है उनकी ये विकेट कीपर है। जैसे मैंने कहा था एलेक्स कैरी और जॉनी बेयरस्टो जो है ये रिस्पेक्टिवली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मेंस टीम के जो है विकेट कीपर है, जबकि सराह टेलर जो है वो इंग्लैंड की वुमेन्स टीम की जो है विकेट कीपर और एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया टीम की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व? इनमें से कौन से दिन को जो है हम वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं? क्या 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी 27 सितंबर को जो है हम हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। तो इस बार देखिए बहुत ही कोविड की वजह से एक ऐसा सिनेरियो पैदा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री या जो एरिया जो इससे अफेक्टेड हुआ है वो टूरिज्म ही है। और बहुत सारे कंट्रीज जो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, उनका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो मालदीव्स, मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज जो है टूरिज्म के लिए बहुत लोग यहाँ विजिट करा करते थे। तो ये सबसे ज्यादा जो है इस कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हुई है कंट्रीज। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर हम बात करें। बट ये है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे वैसे हम 27 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं और इसका एक रीजन भी है कि क्यों वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाए। एक तो देखिए आप किसी भी कंट्री में जाए तो वहां पे आपको एक अलग कल्चर, वहां का रहना सहना, वहां का खाना पीना जो आपको एक जो है नई चीजें देखने को मिलती है। वैसे अगर मैं इंडिया में अगर पर्सपेक्टिवली बात करूं तो इंडिया के तो आप हर स्टेट में अगर जाएंगे तो आपको एक अलग कल्चर जो है, रहने का तरीका, खाना पीना जो है देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए टूरिज्म बहुत जरूरी चीज है। किसी भी देखिए अगर आपको किसी का कल्चर समझना है, वहां का खाना पीना, ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती है। बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म जो है इस कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। बट उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब इसकी कोविड की वैक्सीन या मेडिसिन जब बन जाएगी तो उसके बाद फिर से टूरिज्म जो है पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम इन विच स्टेट ऑन 29 ऑफ सितंबर? तो भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर है। किस स्टेट के अंदर? क्या वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या वेस्ट बंगाल? अगर आप देखेंगे इन चारों स्टेट से ही जो है गंगा रिवर जो है वो होती है, ट्रेवल करती है इन चारों रिवर से, इन चारों स्टेट से ही। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर ने ये 6 बड़े प्रोजेक्ट्स नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत जो है इन्हें इनॉग्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? क्या वो है आर.एस. शर्मा यानी मिस्टर राम सेवक शर्मा, राजेश खुल्लर, पी.डी. वाघेला या समीर खरे? तो देखिए अगर मैं बात करूं जो ए ऑप्शन है राम सेवक शर्मा, ये तो देखिए अभी इनकम्बेंट ट्राई के चेयरमैन है, जब जो भी जस्ट रिटायर हो गए हैं। इसके बाद अब जिन्हें अपॉइंट किया गया वो कौन है? मिस्टर पी.डी. वाघेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी अब जिन्हें अपॉइंट किया गया चेयरमैन के तौर पे ट्राई के वो है पी.डी. वाघेला। और इससे पहले कौन थे जो भी जस्ट रिटायर हुए हैं? वो है राम सेवक
शर्मा यानी आर एस शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, अभी रिसेंटली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो कितनी एडिशनल कोविड-19 वैक्सीन जो है वो इंडिया के लिए प्रोड्यूस करेंगे। क्या वो 50 मिलियन है, 100 मिलियन है, 150 मिलियन है या 200 मिलियन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी 100 मिलियन। इससे पहले देखिए वो इनिशियली पहले 100 मिलियन प्रोड्यूस कर रहे थे, अब और 100 मिलियन जो है वो वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे। तो यानी टोटल कितनी होगी इंडिया के लिए? 200 मिलियन वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक कोई भी वैक्सीन जो है बिल्कुल एंड तक अप्रूवल किसी को भी नहीं मिला, बट यह है क्योंकि देखिए कोई भी वैक्सीन अगर अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद देखिए क्योंकि जिस अमाउंट में इनकी प्रोडक्शन फिर रिक्वायर्ड होगी वो उस टाइम पे नहीं की जा पाएगी जब देखिए इनका फाइनल अप्रूवल होता है। तो सभी कंपनीज ने क्या किया, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने अभी से ही जो भी आगे तक पहुंच चुकी है ट्रायल के फेजेस तक, उनकी अभी से ही बड़े लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने आपको बताया देखिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये वैक्सीन खराब हो जाएंगी, बट ये है कि अगर कोई भी वैक्सीन जो है अगर अप्रूव हो जाती है तो उसकी पहले से इतनी प्रोडक्शन हुई हो कि बाद में जो भी देखिए खासकर जिन्हें बहुत अर्जेंटली ये वैक्सीन रिक्वायर्ड है, जो खासकर वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, उनकी ज्यादा से ज्यादा जो है लाइफ सेव की जा सके। तो इसीलिए जो है जितने भी आप बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज देखेंगे जो कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी से ही जितने भी वैक्सीन आगे ट्रायल फेज में पहुंच चुके हैं उनके बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिए, ताकि जो कोई भी अगर फाइनली अगर अप्रूव होती है तो उसकी ऑलरेडी काफी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन हो चुकी हो पहले ही। ठीक है ना, तो इसलिए जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए जो है सिर्फ 200 मिलियन वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस करने जा रहा है। आगे अगर बात करें, किस इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर का बर्थडे जो है हम हर साल 28 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं? क्या वो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, शिवाराम राजगुरु है या सुभाष चंद्र बोस है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी भगत सिंह। तो हर साल हम 28 सितंबर को जो है भगत सिंह का जो है एज अ बर्थडे के तौर पर इनकी जो आपको बताया फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, इनका हम ऑब्जर्व करते हैं इस दिन को 28 सितंबर को। ठीक है, तो इसी दिन इनका बर्थ हुआ था भगत सिंह का। आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि इंडिया ने भी रिसेंटली बायलैटरल समिट किया था किस नेशन के साथ ऑन सितंबर 26। तो 26 सितंबर को भी इंडिया का रिसेंटली किसके साथ बायलैटरल समिट हुआ है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका भी रिसेंटली ये बायलैटरल समिट हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। इसके अलावा आप ऑप्शंस देख सकते हैं, मॉरिशस, मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बट रिसेंटली अगर आपने न्यूज वगैरह देखा हो तो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में जो है इस तरीके से बायलैटरल समिट जो है वर्चुअली जो है वो भी हुआ है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डीजी? तो एनएसजी के जो डीजी के तौर पे भी रिसेंटली किन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया? क्या वो मिस्टर राकेश अस्थाना है, अनूप कुमार सिंह है, एसएस देसवाल है या अनंत प्रकाश महेश्वरी है? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जो है अनूप कुमार सिंह की सितंबर 30 को ही जो है उनकी रिटायरमेंट हुई है। तो अनूप कुमार सिंह जो है अभी से पहले एनएसजी के डीजी थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। एके सिंह या अनूप कुमार सिंह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी के पोस्ट पे अभी रिसेंटली सितंबर 30 को जो है उनका रिटायरमेंट हुआ। तो अभी जिन्हें इसका एडिशनल चार्ज दिया गया अभी कुछ टाइम के लिए वो है मिस्टर एसएस देसवाल। ठीक है, तो एसएस देसवाल को जो है अभी इसका एडिशनल चार्ज दिया गया। इसके अलावा ये आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उसको भी हेड कर रहे हैं डीजी के तौर पर। एडिशनल चार्ज अब इन्हें एनएसजी का भी दिया गया। इससे पहले भी देखिए एक बार इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ही, एक बार फिर से अब एके सिंह की रिटायरमेंट के बाद जो है इन्हें कुछ टाइम के लिए इसका एडिशनल चार्ज दिया गया। जबकि अगर बात करें राकेश अस्थाना की बात करें तो ये अभी करंटली बीएसएफ के डीजी है, ठीक है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। जबकि अनंत प्रकाश महेश्वरी जो है वो सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डीजी है। ठीक है ना, तो ये सभी कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो हमारे इंडिया की जो प्रोटेक्शन फोर्सेज है उनको लीड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक अनूप कुमार सिंह की भी हाल ही में रिटायरमेंट हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें हम इनमें से किस दिन को जो है वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं? क्या 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी 29 सितंबर को हम हर साल वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की डेथ जो है हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस की वजह से होती है, खासकर हार्ट अटैक आपको पता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक अवेयरनेस भी फैलाई जाए कि किस तरीके से हम अपने हार्ट की प्रोटेक्शन करें। ठीक है, इसके कौन कौन सा हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि जो हमारा हार्ट है वो एक तरीके से सही तरीके से काम करता रहे, और जो इससे डिसीजेज है चाहे वो हार्ट अटैक हो गया और जो बाकी सारे हैं वो हमें ना हो। तो इसलिए जो है एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए 29 सितंबर को हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। आगे अगर बात करें, जो डीजीसी है उन्होंने एक्सटेंड किया है सस्पेंशन ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स टिल व्हेन? तो कब तक के लिए जो है डीजीसीए ने एक्सटेंड कर दिया है सस्पेंशन ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स? क्या 15 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक, 15 नवंबर तक या 30 नवंबर तक? तो देखिए अभी हाल ही में गाइडलाइंस आई है अनलॉक 5 की,
ठीक है। तो उसके बाद ही जो है डीजीसीए ने भी अनाउंस किया कि 31 अक्टूबर तक जो है जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स है वो देखिए सस्पेंडेड रहेंगी। इसके अलावा जो बाकी की चाहे वो कार्गो फ्लाइट्स है या स्पेशली जो फ्लाइट्स चल रही हैं, जैसे इससे पहले वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट्स चल रही थी जिसमें जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए इंडिया में, तो वो चलती रहेंगी। लेकिन जो वैसे शेड्यूल्ड फ्लाइट्स चला करती थी वो 31 अक्टूबर तक उसे और एक्सटेंड, उसके सस्पेंशन को कर दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें, इसरो जो है वो प्लान कर रहा है एक स्पेस मिशन भेजने के लिए किस प्लेनेट पर इन 2025। एक तो मैं आपको बता दूं, फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ मिलकर जो है इसरो ये प्लान कर रहा है लॉन्च किस प्लेनेट पर। तो क्या वीनस है, मार्स है, जुपिटर है या मरकरी है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी वीनस पर जो है एक स्पेस मिशन की तैयारी में इसरो फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ 2025 के अंदर। ठीक है, आगे अगर बात करें, ये भी देखिए इसके बारे में आपने न्यूज में काफी सुना होगा कि कौन से ऐसे दो देश हैं जो कि पहले फॉर्मर सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, जो कि इस टाइम पे बिल्कुल वार लाइक सिचुएशन में बने हुए हैं। क्या वो रशिया यूक्रेन है, किर्गिस्तान कजाकिस्तान है, अर्मेनिया अजरबैजान है या जॉर्जिया उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो कौन से ऐसे जो दो पहले सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए देश थे जो इस टाइम पे बिल्कुल वार लाइक सिचुएशन में बने हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, अर्मेनिया, और देखिए रीजन है कि एक तो अर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी वाली कंट्री है, जबकि अजरबैजान जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी वाली कंट्री है। और एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिकली जो आता, तो देखिए अजरबैजान के अंदर एरिया के अंदर है वो जगह, लेकिन जिसे कंट्रोल जो है, जब वहां पे रहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियंस है, तो इसलिए उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं अर्मेनिया की तरफ से होता है। तो इसको लेके काफी टाइम से जो है एक वार लाइक सिचुएशन पहले भी बनती आ रही है, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल एक तरीके से फुल फ्लैज वार की तरफ जो है ये दो देश बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि देखिए सिचुएशन फिर से ईज आउट हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और ये युद्ध जैसी सिचुएशन ना बने आगे। ठीक है, तो अर्मेनिया और अजरबैजान है, जैसे मैंने आपको बताया जो इशू है वो यही है कि जो एरिया है वो आता तो देखिए अजरबैजान के मैप के अंदर है, लेकिन वहां पे रहने वाले लोग क्रिश्चियन है और जो उसका जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं अर्मेनिया कर रहा है। तो ये बड़ा रीजन है इस वार की तरफ जाने का, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, भी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किस स्टेट को प्रेज किया है उनके कोविड-19 मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेज्ड व्हिच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट कोविड-19 मैनेजमेंट। क्या वो ओडिशा है, केरला है, कर्नाटक है या दिल्ली है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी ओडिशा स्टेट को जो है उसके जो है प्रेज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि वो काफी सही तरीके से कोविड-19 के इस मैनेज को डील कर रहे हैं। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस इन नवंबर 2020। क्या वो यूएस है, रशिया है, जापान है या चाइना है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी चाइना जो है वो लॉन्च करेगा कुछ टाइम में ही वर्ल्ड का पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट स्पेस के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट बी है, तो इसको भी जरूर नोट डाउन कर ले। और आखिरी क्वेश्चन है, ये आज का ही देखिए अपडेट है कि पीएम मोदी ने भी इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईवे टनल, जिसका नाम अटल टनल भी है, रोहतांग के अंदर हिमाचल प्रदेश में। इसकी लेंथ कितनी है ये आपको बतानी, क्या 8.50 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है, 9.65 किलोमीटर है या 10.50 किलोमीटर है। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी 9.02 किलोमीटर का लंबा ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईवे टनल है, जो कि देखिए हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है रोहतांग को लेह लद्दाख के साथ। और जो अभी बनाया गया इसके बाद जो है पूरे साल जो है ये रास्ता खुला रहेगा। पहले क्या होता था देखिए विंटर्स के मौसम में खासकर बर्फबारी की वजह से जो ये पहले जाने का रास्ता था वो बंद हो जाता था लगभग 6 महीने के लिए। अब जो है ये पूरे साल भर के लिए अभी हाईवे खुला रहेगा और इजीली जो है, खासकर ये देखिए क्योंकि चाइना के साथ भी लगता है तो ये काफी स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है ये हाईवे टनल। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू के क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रही है मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com, जहां पर देखिए अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट है तो भी हम ब्रिलियंट 50 बैच के तहत ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को लगातार अपने साथ नए नए बैच बना रहे हैं, जहां पे अगर आप पहले अटेम्प्ट में इन एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम के, तो इसके लिए हम आपको पूरे 1 साल पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पूरा वीडियो कोर्स तो आपको दिया ही जाएगा। इसके अलावा जो है लाइव क्लासेस भी जो है रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाएगी ताकि कंसेप्ट और आपके डाउट्स जो है उन्हें सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म में टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब आपको इस बैच के तहत मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करें और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।